प्रधानमंत्री के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाए गए थे जिसमें लिखा गया था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक करीब 100 एफआईआर दर्ज की है, वहीं 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस पूरे प्रकरण की बात करें तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे पोस्टर पर किसी भी तरीके से प्रिंटिंग प्रेस का जो एड्रेस है या जो फोन नंबर है वो मौजूद नहीं था और कहीं ना कहीं ये एक कानून का उल्लंघन करता है। और यहाँ पे आप सबको तस्वीरों में दिखाया कि करीब ऐसे 2000 जो पोस्टर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हटाए हैं। तो एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस पोस्टर को बाकायदा ट्वीट किया गया है और कहीं ना कहीं इसका समर्थन किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में किस तरीके की रणनीति बनाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इसको लेकर चर्चा कर रही है, रणनीति बना रही है और प्रदर्शन भी आने वाले दिनों में कर सकती हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार अभी भी जांच कर रही है कि आखिर ये जो पोस्टर्स है वो किस प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस को दिए गए थे। अपराध पर कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश लगातार बेहतर हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े यही बताते हैं। अगर हम देश में दलितों पर अत्याचार की बात करें तो 2018 से लेकर 2021 के बीच 1,89,000 मामले दर्ज हुए, जिसमें से अगर हम दोष सिद्धि की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 14% मामलों में ही दोष सिद्धि हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 31% था। अगर हम उत्तर प्रदेश के कुल मामलों की बात करें तो 49,613 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 41,000 पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए। मतलब चाहे दोष सिद्धि का सवाल हो या फिर आरोप पत्र दाखिल कर कार्रवाई को आगे बढ़ाने का, दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। जिस मामले में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट सदन में रखी गई जिसपे इन आंकड़ों का खुलासा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीतियां साफ कर दी हैं। यूथ को साथ लाने के लिए कयास बहुत तेज कर दी है। ऐसे में गांव चलो अभियान के अंतर्गत सभी सेक्टरों को 10-10 बूथों की जिम्मेदारी देने वाली है। ऐसे में निकाय चुनाव से ठीक पहले जो है ये जिम्मेदारियां युवाओं को कंधों पर बसपा सुप्रीमो मायावती लाना चाहती हैं। ऐसे बसपा का इस महाअभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान कितना कामयाब होता है ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीतियां पूरी तरीके से तेज कर दी हैं। ऐसे में युवाओं पे सबसे ज्यादा जो है फोकस करती हुई नजर आएंगी। सबसे बड़ी बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के जो बसपा सुप्रीमो ने पहले रणनीति बनाई थी कि पुराने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ करके गांव तक इस अभियान को चलाएंगी और गांव में जा करके इस अभियान की जिम्मेदारी उन यूथ कंधों पे देंगी जिनकी जो है बड़ी जिम्मेदारी नहीं। ज्ञानवापी मामले में आज एक बार फिर से लोगों की नज़रें न्यायालय पे है, क्योंकि जिला न्यायालय में आज एक फैसला आना है और उस फैसले पे ये समझ में आएगा कि आखिर जो 7 केस ज्ञानवापी से जुड़े हुए चल रहे हैं उन 7 केस को क्या एक साथ लड़ी जाएगी, एक कोर्ट में देखा जाएगा या फिर अलग अलग देखा जाएगा। 2 बजे का समय मुकर्रर है जब जिला जज अजय कृष्ण बिसेन अपनी अदालत में बैठेंगे और इस पर फैसला देंगे। समझा जा सकता है कि पहले 13 तारीख फिर 20 तारीख और आज 22 तारीख की डेट मुकर्रर की गई है, जिसमें कोर्ट को ये फैसला देना है कि आखिर इन 7 केस को एक साथ एक न्यायालय में क्यों न लाया जाए। देखने की बात ये होगी कि जब 2:30 बजेगा तो आखिर कोर्ट निर्णय किसोर देती है। राजधानी में सीवर मेंटेनेंस का काम देखने वाली स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लगातार जो है जनता की शिकायतों का समाधान करने में विफल नजर आती है। जिस तरीके से ऐशबाग इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस गया, सीवर का गंदा पानी घुसने से लोग नाराज होकर सड़कों पर उतरे और जाम लगा दिया। हालांकि उस समय जो जलकल के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, मौके पर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये काम स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखती है। उसकी लापरवाही के कारण लोगों के घरों में सीवर का पानी घुसा है। जब लापरवाह कंपनी लगातार राजधानी के तमाम हिस्सों में काम कर रही है, अभी तक अगर हम बात करें तो सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जलकल व जल निगम के द्वारा किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर हम गुड़म्बा इलाके की बात करें, जहां 1 साल पहले उपभोक्ता ने जो जलकल विभाग की तरफ से एस्टीमेट बनाया गया था उसको जमा करने के बाद भी आज तक वहां पर जो स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो कहीं ना कहीं सीवर की लाइन ढूंढने में विफल नजर आई है। अब देखना होगा, जहां एक और कंपनी के नाम पर जो अधिकारियों से सवाल किए जाते हैं तो अधिकारी कहीं ना कहीं कंपनी का बचाव करते हुए नजर आते हैं। अब देखना होगा कि जब इतनी बड़ी लापरवाही लगातार उजागर हो रही है उसके बाद स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई हो। संभागीय परिवहन अधिकारी के ताबड़तोड़ एक्शन से प्राइवेट एम्बुलेंस और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर
मचा हड़कम। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्रवाई की गई है उसके बाद प्राइवेट एम्बुलेंस हो और चाहे संचालित जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं उनमें हड़कम ज़रूर मचा हुआ है। लगातार एक्शन मूड में दिखाई दे रहा है परिवहन विभाग और लगातार प्राइवेट एम्बुलेंस की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए 3 गाड़ियों को सीज किया गया है। वहीं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से चल रही 2 बसों को भी चालान किया गया है और हिदायत भी दी गई है कि जो ट्रांसपोर्ट के नियम है, जो परिवहन के नियम है, उस नियम के तहत अगर आप काम नहीं करेंगे तो उस पर कार्रवाई संभव जरूर रहेगी। उसी के तहत परिवहन अधिकारी अवधराज के साथ यातायात प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए 3 एम्बुलेंस प्राइवेट एम्बुलेंस जो चलती हैं जिला अस्पताल के बाहर से उन पर कार्रवाई की, उनको सीज करने की कार्रवाई की है। वहीं 2 प्राइवेट जो बसें चलती हैं ट्रांसपोर्ट से उन पर कार्रवाई की है और इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं हड़कम ज़रूर मचा हुआ है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाई निरंतर जारी रहती है या फिर दिखावे के लिए सिर्फ 1-2 दिन का इस तरह का कार्यक्रम रहता है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में हैं। दरअसल आपको वो चेहरा आज पुलिस का दिखाना चाहते हैं जो आप पुलिस का चेहरा देखना चाहते हैं। योगी की पुलिस जहां पर माफिया और डॉन पर बरसती है और योगी ने कहा है कि हम जो माफिया हैं उनको मुट्ठी में मिला देंगे। लेकिन ये तस्वीर दूसरी हटकर चंदौसी से आ रही है जहां पर असद अली खान की पत्नी और उसके बच्चे अस्पताल में भर्ती था। उसकी पत्नी को यहाँ पर प्रसव होता जिससे उसके एक बेटी पैदा हुई है। फिलहाल रात को मच्छर परेशान कर रहे थे, उसने एक ट्वीट किया डायल 112 और पुलिस को ट्वीट करने के बाद जब ट्वीट किया उसकी कार्रवाई तुरंत की गई। पुलिस लेकर मच्छर भगाने की अगरबत्ती और मच्छर भगाने का निदान की वहां पर पहुंचती है। फिलहाल असद अली खान ने वहां पर पुलिस की तारीफ करते हुए उसने धन्यवाद किया। दरअसल लगातार जो पुलिस का आप चेहरा देखते हैं, पुलिस का चेहरा अक्सर यहाँ पर डॉन और माफियों के लिए गरजता है, लेकिन सीधी तौर पर जो चंदौसी की पुलिस और योगी की पुलिस, यहाँ पर एसपी जगदीश मिश्रा की जो पुलिस सामने तस्वीर आई है वो बहुत ही एक मानवीय संवेदनाओं को जिस तरह से उसने मन में जगह बनाई है ये अलग पहचान है। मुरादाबाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जो कि मुरादाबाद के दलशहीद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल डायल 112 पर बैठे 2 युवक जो स्टंट करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि जैसे कि स्टंट की वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, इन लोगों पे चालान किए जाते हैं गाड़ियों के, उन लोगों पे कार्रवाई की जाती है। क्या इन दोनों युवकों पे भी कार्रवाई की जाएगी, क्या गाड़ी का चालान भी किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। मात्र फैक्ट्री रेशम उत्पादन का कार्य जनपद पीलीभीत में हो रहा है, लेकिन पिछले 8 माह से रेशम उत्पादन कार्य प्रभावित हुआ है, बंद हो गया है। वहीं आपको बता दें कि पीलीभीत जनपद से मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर इन क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जहां से कोकून उत्पादन करके यहां पर रेशम का धागा तैयार किया जाता था। तो वहीं पीलीभीत में भी शहतूत के माध्यम से और कोकून को तैयार करके रेशम का धागा बनाया जाता था। धागा उच्च कोटि का बेहतर होने के कारण बनारस और भदोही जिलों में इसको भेजा जाता था, लेकिन पिछले 8 माह से ये व्यवस्था यहाँ से बंद हो चुकी है। एकमात्र फैक्ट्री, उसमें भी रेशम उत्पादन बंद हो गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये उत्पादन कब शुरू होगा। हालांकि 3 दशक पहले जनपद पीलीभीत में रेशम उत्पादन का कार्य अमेठी में 48 घंटे के अंदर डबल हत्याओं का मामला सामने आया है, जहां मुंशीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिन दहाड़े एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। वहीं आज गौरीगंज थाना क्षेत्र के कस्बे में ही सोते समय एक बुजुर्ग की वजनदार सामान से सर पर कूच कर उसकी हत्या कर दी जाती है, जिससे कि क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। वही सूचना पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वही पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 48 घंटे के अंदर 2 हत्याएं हो जाती हैं। आखिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है। अमेठी बाराबंकी में प्रेम प्रसंग के चलते पुराना विवाद हुआ जानलेवा। तालाब में ईंट लादकर युवक को डुबोया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को किया बरामद। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र के केवाड़ी गांव का है, जहां करीब 1.5 साल पुराना विवाद प्रेम प्रसंग के चलते जानलेवा बन गया, जिसमें एक 23 वर्षीय युवक मोहम्मद जसीम को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल
जसीम का गांव के ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें 1.5 साल पहले काफ़ी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद बीती शाम को युवक जसीम तालाब के किनारे अपनी गुमटी रखकर भरण पोषण करता था, जिसके बाद विपक्षी मौके पर पहुंचे और जसीम के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, जसीम को तालाब में ढकेल दिया और उसके बाद उसके ऊपर एकाएक करके काफ़ी ईंटें लाद दी, जिससे जसीम तालाब से नहीं निकल सका और उसकी मौत हो गई। पीड़ित पक्ष के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बदायूं में बहुत ही भीषण सड़क हादसा, जिसमें पति पत्नी बेटे 3 लोगों की मौत हो गई, 1 लोग गंभीर रूप से घायल। खड़ी ट्राली, गन्ने की ट्राली खड़ी हुई थी रोड पर, उसमें जो पीछे से कार ने टक्कर मारी है, जिसमें 3 लोग की जो है मौके पर मौत हो गई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने सभी के लिए हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के द्वारा 3 लोगों को मृत घोषित किया गया, 1 लोग गंभीर रूप से घायल है, उसे उपचार के लिए जो है हॉस्पिटल में भेजा गया है। ये जो है बिसौली कोतवाली क्षेत्र की घटना है, मदनचुड़ी गांव के पास का मामला है। सुबह के लिए जो है ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसमें जो है एक ही परिवार के जो है पति पत्नी बेटे 3 लोगों की बहुत ही दर्दनाक तरीका से मौत हुई है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस जो है मौके पर पहुंची। सभी मृतकों के लिए जो है गाड़ी, इतना दर्दनाक हादसा था, गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, उसमें जो है पुलिस के द्वारा गाड़ी को काट कर जो है सभी मृतकों को निकाला गया और जो गंभीर रूप से घायल है उसे भी CSC भेजा गया। ललितपुर में एक युवक ने महिला को चाकू मारा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए महिला को ललितपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। पूरा मामला हम आपको बता दें, ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन का है, जहां पर एक महिला जो कि सब्जी बेचने का काम किया करती थी, उसको एक टैक्सी चालक ने चाकू मार दिया। कानपुर के सर्वोदय नगर में स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय में तैनात PF इंस्पेक्टर विनीत मिश्रा को CBI की टीम ने 60,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला कानपुर के PF ऑफिस का है, जहां पर 7A की जांच को निस्तारित करने के नाम पर PF इंस्पेक्टर विनीत मिश्रा ने एक व्यक्ति से 60,000 रुपए मांगे थे, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी CBI को दी, जिसके बाद CBI की टीम ने 60,000 रुपए के साथ PF इंस्पेक्टर विनीत मिश्रा को गोल चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। तो साथ ही भविष्य निधि संगठन कार्यालय के अब अधिकारियों से भी पूछताछ इस पूरे मामले पर CBI की टीम कर रही है। झांसी जिले में चोरी और डकैतियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक मामला सामने आया है। पूरा मामला झांसी जनपद के मऊरारीपुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पठा का है, जहां पर आज चोरों ने करीब 10 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले इसी गांव में करीब 1.5 माह पहले एक चोरी की बड़ी घटना को चोर अंजाम दे चुके हैं और आज तक उस घटना का पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि लगातार चोरी की घटनाओं से एक और जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो दहशत में जीवन जी रहे हैं और उन्हें लगातार इन चोरियों का खुलासा न होने के कारण उनका पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था से भी विश्वास उठ रहा है। आपको बता दें कि इस तरीके से हो रही चोरी की वारदातों से झांसी जिला थर्राया हुआ है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लग रहा है। आज पहला दिन है और जनपद के लगभग दर्जनों मंदिरों में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। विशेष करके महिलाओं को देखा जाए तो सबसे पहले महिलाओं का हुजूम सुबह के 4 बजे से ही उमड़ा हुआ है। हम इसमें मौजूद है कुशीनगर जनपद के दुधही ब्लॉक के ठाड़ी भार स्थित डमूर मंदिर पे, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु भक्त यहाँ पूजन अर्चन करते हैं। हालांकि आज शैलपुत्री माता का पूजन अर्चन किया जाता है और विशेष करके अगर बात करें तो यहाँ इस मंदिर पे जो भी मन्नतें मांगता है उसकी मन्नतें जरूर माँ डमूर वाली पूरी करती हैं। मंदिर के पीछे की अगर कहानी की बात करें तो ये माता जी का मंदिर है और यहाँ ये जो है कि एक डमरू बजाने वाले पंडित जी ने देखा था और उसके बाद से इस माता का नाम डमूर वाली पड़ गया था। आज यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त सुबह से आ रहे हैं और अपनी जो है कि मन्नतें मांग रहे हैं। हालांकि माँ उनकी मन्नतें पूरी भी करती हैं। नवरात्रि की पावन पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। आज पहला नवरात्रा है, 9 दिन तक ये त्यौहार चलने वाला है। आज पहला नवरात्रा
मां शैलपुत्री को समर्पित है। कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय के घर मां उत्पन्न हुई तो मां का नाम शैलपुत्री रखा गया। इस वक्त हम झंडेवालन मंदिर में हैं और यहाँ पर भक्तों का सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में तांता लगा हुआ है। भक्त हैं दूर दराज से यहाँ मां के दर्शनों के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मां झंडेवालन से जो मुराद मांगो मां हर मुराद को पूरा करती है। वहीं पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। वहीं लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि कोरोना काल के बाद एक बार फिर से मंदिर के द्वारों में काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। पूरे मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया गया है, मां के दरबार को अद्भुत सजाया गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फूल मंगाकर मां का श्रृंगार किया गया है। मां का अद्भुत रूप है, शैलपुत्री का दिन है, हरा रंग मां के लिए शुभ है। मां को हरे रंग के वस्त्रों से आज 16 श्रृंगार किया गया है। भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के मोदी नगर सीकरी खुर्द ग्राम में, जहाँ पर महामाया मंदिर है और जहाँ पर प्रत्येक वर्ष मेला लगता है और यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु नवरात्रों में माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सुबह से ही, जैसे ही आज पहला नवरात्र है, सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से वो आपको दिखाएं कि देखिए किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर भारी मात्रा में आ रहे हैं। यदि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए अलग अलग द्वार बनाए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर दर्शन करने में कोई भी कठिनाई न हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक वट वृक्ष भी है जो कि बहुत ही पौराणिक है और जिस पर ये जो पुरानी मान्यता है, ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो क्रांतिकारी हुआ करते थे उन्हें यहाँ पर फांसी दी गई थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के ठीक मेरे सीधे हाथ पर माता का द्वार है, जहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भारी मात्रा में मोदी नगर उमड़ रहे हैं।